जहाँ हम लाते हैं कॉलेज के कुछ अनोखे सीनियर्स, जिनको देखकर आपको लगेगा कि क्या नहीं करना है। उन्हीं में से हमारे बीच एक आ गए हैं जिन्होंने इतने हासिल किए हैं अपने जिंदगी में कि आज का फेस्ट उनके कॉलेज के फीस से ही ऑर्गेनाइज हुआ है। आज उनको आने के बाद आपको ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि उनकी हरकतें देखकर आपका खून खौल उठेगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के हमारे गेस्ट जावा जादव जी का। नमस्कार जावा जी। जी बिल्कुल नमस्कार। जावा जी, रात का समय है, चश्मा पहने हुए हैं। जी मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मुझे जोड़ों का दर्द रहता है, इसलिए मैं काला चश्मा पहनता हूँ। चश्मा और जोड़ों का क्या रिलेशन है? नहीं, मुझे इस कॉलेज के जोड़ों से दर्द रहता है। इन्हें जब जब देखता हूँ तो मुझे दर्द होता है, इसलिए मैं काला चश्मा लगा कर रखता हूँ कि दर्द ना हो। वैसे मुझे एक चश्मा में आपके गर्दन में कुछ गंदा सा लगा हुआ दिख रहा है। वो चेहरा था, सॉरी, आपका चेहरा था। मजाक के अंदाज आपका नहीं छूटेगा। वैसे आपके जोड़े का क्या हुआ? देखिए, मेरा जोड़ा ना बन पाने का रीजन कैंटीन, क्योंकि दरअसल बीच में मेरी एक मेडिकल कॉलेज की लड़की से दोस्ती हुई थी। तो उसे मैं जब कैंटीन लेकर आया तो उसने मुझसे ये कहकर ब्रेकअप कर लिया कि जिस कॉलेज का कैंटीन इतना घटिया हो, उस लड़के का स्कोप मुझे यहीं से दिख रहा है। और कहना भी उसका सही था। जब आपके कैंटीन में भात, दाल, चोखा और मूली के अलावा कुछ ना मिले तो उसे कैंटीन नाम ही क्यों, उसे बाबा का ढाबा क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता? बात सही है। जितने भी कैंटीन के यहाँ पे लोग हैं। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज की हर लड़की ने मुझे ब्लॉक करके रखा। आज मैं इलाज कराने भी वहां जाता हूँ तो बोलती है तुम्हारी तबीयत नहीं, नीयत खराब है। और जितने भी कैंटीन के लोग यहाँ सुन रहे हैं, थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए और लाटे वगैरह कॉफी इंक्लूड कीजिए अपने मेन्यू में। जावा जी, कैंटीन से याद आया, कैंटीन के बगल में एक बैंक था। जी, हमारे कॉलेज के इतिहास में एक बैंक भी था वहाँ पे। लेकिन दरअसल क्या हुआ कि एक दिन बैंक वाले आए और उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोग के पास जितने पैसे हैं तुम उतना जेब में भी रख सकते हो, तो झूठ मूठ का हम लोग का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? और वो अपना बंद कर चले गए वहां से वापस। जावा जी, प्रिंसिपल सर से बात हुआ इसके बारे में कुछ? जी देखिए, प्रिंसिपल सर से मेरे कुछ रिलेशन अभी खराब चल रहे हैं, क्योंकि दरअसल हुआ क्या कि कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन था। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि उनके जन्मदिन पे हम लोग पेड़ लगाते हैं। तो मैंने कुछ जूनियर्स को पकड़ा और पेड़ लगवा दिया। फिर अचानक उन्होंने मुझे 4 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। पेड़ लगाने में सस्पेंड क्यों? क्योंकि उनको कहना था कि भाई गांजा का पेड़ कौन लगाता है किसी के जन्म? नहीं, मैंने तो हरियाली बढ़ाने के लिए लगाया ना कि हरियाली बढ़ेगी। नहीं, आपकी मुहिम अच्छा था, नियत खराब थी आपकी। नशा का प्रचलन कॉलेज में काफी बढ़ रहा है। जैसे आप जानते हैं कि बिहार में दारू बंद है, कॉलेज तक जो नहीं पहुंच पाता है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि कॉलेज में तो नशा है ही नहीं। नशा तो मतलब कितना भी आप कितना अच्छा नशा कर लीजिएगा। मैंने तो गांजा भी 3 तरह का देखा है। एक नॉर्मल गांजा जिसे हमारे 23 बैच लेकर घूमते रहता, एक प्रीमियम क्वालिटी का आता है जिसे 22 बैच पीकर घूमते रहता, और सबसे टॉप में आता है एक गांजा जिसे पीकर हमारी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सेट करती है और शेड्यूल्स बनाती है। और वो शेड्यूल अब देखिए 18 तक उमंग चला है हम लोगों का, और 21 को जूनियर्स का एग्जाम रख दिया गया है। अब जूनियर्स कंफ्यूज है कि उमंग में खेले या करियर से ही खेल जाए एक बार 21 को, और अभी भी कुछ बेसंतान दिखा रहे हैं यहाँ पे। उनका एग्जाम है 21 से। इसके बाद जाके पढ़ाई करेंगे वो लोग। जूनियर से याद आया, फ्रेशर पार्टी मांग रहे थे वो लोग। देखिए, फ्रेशर जहाँ तक कि 24 बैच को फ्रेशर नहीं मिला, उसके पीछे का वजह है कि हम लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हम लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि जब ये लोग नए नए आए
तो इनसे हम लोग नाम भी पूछे या मतलब जैसे नाम भी पूछे तो एंटी रैगिंग कमेटी चले गए, हाल चाल भी पूछे तो कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई एंटी रैगिंग कमेटी चले गए। तो हम लोगों ने सोचा कहीं इन लोगों को प्रेशर एंटी रैगिंग कमेटी तो नहीं ना दे रही है, तो हम लोग शांति से ही बैठे रह गए। तो इनका कहना था कि प्रेशर पार्टी नहीं मांगा गया। क्या ये बात सच नहीं है कि प्रेशर मांगा गया था? नहीं मांगा गया, नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। को नहीं मिले दे देगा तो मुंह का नाच के गिर जाएगा। बोल रहे हैं प्रेशर नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं, काफी फिट लग रहे हैं आप पहले से। क्या है फिटनेस का राज? जी बिल्कुल, फिटनेस के मेरे पीछे का जो श्रेय है मैं अपने एग्जामिनेशन सेक्शन तथा उनके कंट्रोलर जाफर सर को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपका अटेंडेंस एक बार 75 से नीचे रह गया तो वो मैराथन दौड़ाएंगे आपको कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और उसका सीटी से मुझे प्रिंसिपल सर हो जाते हैं, आप जाइए उनके ऑफिस में बोलेंगे दौड़ो बेटा दौड़ो, पहले हाफी डाविट लेकर आओ कॉलेज कोर्ट से, हाफी डाविट लेकर आओ। ये ईमानदारी चला था बाबू, घरे जाके सूती तू ही ना कहला कि बायोमेट्रिक के अटेंडेंस मायने ना करी, क्लास के मायने करी। दे वर थ्री पीपल, दे विल टॉक लाइक दिस। जावा जी, आप फर्स्ट ईयर 1 साल में पास किए, सेकेंड ईयर 2 साल में, और सुना है कि थर्ड ईयर आप में आ गए हैं आप। इस कामयाबी के पीछे आपका क्या राय है? देखिए, मैं आज जिस मुकाम पर भी हूँ मैं अपने दोस्तों की वजह से, वरना और भी आगे जा सकता था। और मुझे एक ही बात मैं मानता हूँ कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो कामयाबी आपके कदम जरूर चुमेगी। लेकिन जिस तरीके से आपका मोजा महक रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कामयाबी बेहोश हो जाएगी। जैसी आपकी सोच। चलिए नाक बंद करके आगे बढ़ते हैं। कोई सलाह देना चाहेंगे बच्चों के लिए आप? जी मैं बिल्कुल एक सलाह देना चाहूंगा कि योग और व्यायाम पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं आजकल, तो मैं आप लोगों को एक योग सिखाना चाहूंगा दिमाग तेज करने का। अब मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा मेरे साथ करेंगे वो लोग। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप दोनों हाथों को 10 सेकंड तक ऐसे रब कीजिए प्लीज, दोनों लोग करेंगे। और 10 सेकंड तक रब करने के बाद लड़के अपने सर को छुएंगे और लड़कियां अपने घुटनों को छुएंगी। जिनका जहां पे दिमाग है वो सेटल हो जाएगा। उमंग अच्छे तरीके से बीत गया जी। बिल्कुल, कोऑर्डिनेटर्स का काफी अच्छा योगदान था, गर्ल्स बॉयज दोनों ने काफी अच्छी भूमिका निभाई। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक कोऑर्डिनेटर्स की बात है, मैंने ऐसा पहला मैच देखा जहां प्लेयर से ज्यादा मुझे कोऑर्डिनेटर्स दिखे। ब्लैक टी शर्ट और एक आईडी कार्ड हर किसी के पास है, मतलब कि इन्हें एक अलग ही लेवल के बंदे हैं। इनके अंदर फेस्ट के दौरान अलग ही लेवल का एटीट्यूड रहता है। अब इन्हें कौन समझा कि कॉलेज वालों को मजदूर या बंधुआ मजदूर करने में शर्म आती है, इसलिए उन्होंने इन्हें कोऑर्डिनेटर कह रखा। और अगर वो कोऑर्डिनेटर कोई लड़की है तो पूछिए ही मत, मतलब कि रावण के पास 10 मुंह थे, फिर भी वो उतना नहीं बोलता था जितना एक गर्ल्स कोऑर्डिनेटर बोलेगा। मतलब ये भी कर लो, वो भी कर लो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, तुम अपना सर पैर पे रख के चल के दिखा दो, सब वो करवा देगी। मतलब रोशन सर को आतंकवादी बना दिया अभी, समझ रहे? और अगर उन्हें कहीं चुप देखना है, किसी गर्ल्स कोऑर्डिनेटर को कहीं चुप देखना है, तो आप सिर्फ भाईवा में देख सकते हैं, क्योंकि भाईवा में पूरा इंजीनियर समाज हम लोग का चुप रहता है। क्या दिक्कत है? इतना महिलाओं से क्यों दिक्कत है? देखिए, महिलाओं से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि तो मतलब सरकार को भी देखे जा रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों से बचने की जरूरत हो पड़ रही है हमें। बेटियों से बचने की जरूरत नौबत आ गई है। मतलब कि आज देखिए कि हर ब्रांच में लड़कियां ही डोमिनेट कर रही है। ये आपकी बहन सीएससी है, मामूली आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है सीएससी। मेरा तो मानना है कि सीएससी की लड़कियों को कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता। मतलब जो आदमी पहले से उसे अब क्या ही कुछ बना दीजिए। और सिविल की लड़कियों ने क्या किया? सिविल का तो बात ही मत कीजिए ना, मतलब सिविल में तो बात ही नहीं हो रही ना। लड़के स्कूल की तरह लड़के अलग बैठ रहे हैं, लड़कियां अलग बैठ रही हैं, वो भी इंची टेप से नाप कर 10 फीट की कम से कम दूरी होनी चाहिए। और अगर कोई लड़का गलती से भी पूछ लिया, किसी लड़की से कलम भी मांग लिया, तो उनका एक स्लोगन चालू हो जाता है, गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था, गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना, चमत्कारी हो तुम, चमत्कारी हो। तो आप भी समझ ही रहे हैं कि सिविल में क्या माहौल रहता है। जावा जी, अपने कॉलेज में 5 ब्रांच है। नहीं, 4 ब्रांच है ना।
एक फूड इंक्लूड। फूड, अरे भाई फूड को कोई चीज कहाँ रहा है, फूड को पहचाने तो पहले। आज पबजी खेलते हैं, कौन ब्रांच है भाई? तो फूड है, थोड़ा कोई चीज था फूड को। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा है? मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा ब्रांच अभी ट्रिपल ई को मैं मानता हूँ, क्योंकि सबसे ऊपर तक वही जा पाते हैं। क्योंकि जब भी आप रास्ते से गुजर रहे हैं, और भाई क्या कर रहे हो पोल पे? कुछ नहीं भाई, लाइट ठीक कर रहा हूँ। तो मतलब सबसे ऊपर तक वही पहुंच पाते हैं, है ना। और जमीन से जुड़े लोग हम सिविल वाले हैं, कभी जमीन में जो चप्पल तो कभी पहनते ही नहीं, खाली पैर सर पे ईंट वगैरह रख के। तो ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर मेरी किसी भी बात का अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, तो मेरा इंटेंशन बिल्कुल ऐसा नहीं था। मेरा इंटेंशन था आप लोगों को बहुत बुरा लगे, आप लोग ऑफेंड हो जाए। थैंक यू।